प्रक्षेप, जिसी का दूसरा नाम क्या है, मर्केटर प्रक्षेप। सिलेंड्रिकल, ऑर्थोमॉर्फिक या मर्केटर प्रक्षेप। यथाकृतिक प्रक्षेप को मर्केटर ने दिया था, गिराडर मर्केटस नाम का एक आदमी है, उसने इस प्रोजेक्शन को सबसे पहले बनाने का काम किया था 1559 में। ऐसे इसमें इस प्रोजेक्शन का नाम बहुत सारे लोग मर्केटर प्रक्षेप बोलते हैं, बाकी इसका नाम क्या है, ऑर्थोमॉर्फिक प्रोजेक्शन या यथाकृतिक प्रक्षेप है। ठीक है, सिलेंड्रिकल का एक पार्ट है। इसका नॉर्मली अपन को कोई भी प्रोजेक्शन बनाना है तो उसके लिए एक चाहिए अपन को आरएफ चाहिए, आरएफ, और इसका आरएफ अपन रख लेते हैं 180 आरएफ पे आसानी से बनाया जा सकता है। आपकी जो शीट है उसके ऊपर 180 के आरएफ पे आसानी से बन पाएगा, इसलिए इसका आरएफ रखा 1:180 के बाद में 6 18 करोड़। ठीक है, दूसरा अपन को क्या चाहिए, इंटरवल। इंटरवल 20 डिग्री रख लेते हैं। पहले वाले सारे प्रोजेक्शन में अपन ने 15 डिग्री रखा था, इसमें 20 डिग्री इंटरवल रख लेते हैं। अब नेक्स्ट इसमें क्या करना पड़ेगा, अपन को कैलकुलेशन करनी है। सबसे पहला काम क्या है, आर काउंट करना है। फर्स्ट में आप आर काउंट करो। आर मतलब कि लघुकृत पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, जो आर काउंट करना है। अपन जो ग्लोब है उसका आर कितना है ये काउंट करना चाह रहे, रेडियस काउंट करना चाह रहे। उसके लिए क्या करते हैं, लघुकृत पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, शॉर्टेस्ट रेडियस ऑफ अर्थ का नहीं, पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास, actual radius of the earth divided by denominator of RF। लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास बराबर पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटे हुए RF का। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 635.60 डिवाइड बाय 180। इसको सॉल्व करके आया 3.8252 सेंटीमीटर। दूसरा सेकंड कैलकुलेशन क्या है, इक्वेटर की लेंथ काउंट करनी, भूमध्य रेखा की लंबाई। और भूमध्य रेखा की लंबाई काउंट करने के लिए क्या करते हैं, भूमध्य रेखा की लंबाई, इक्वेटर की लेंथ काउंट करना है तो फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r, 2 into 22/7 बटे हुए r कितना आएगा 3.52 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करेंगे क्या आएगा 22.12 सेंटीमीटर। थर्ड कैलकुलेशन, तीसरे नंबर पर अपन को कैलकुलेशन करनी है, जो लॉन्गिट्यूड बनाएंगे उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, दो देशांतरों के बीच की दूरी। बीच की दूरी क्या है, 2 पाई r इंटू इंटरवल डिवाइड बाय 360 360। तो 2 पाई r की वैल्यू क्या आएगी 22.12 इंटू इंटरवल कितना रख रहे हैं अपन 20 डिवाइड बाय r ये 360। तो क्या आ रहा है 1.2 आ रहा है 1.22। ठीक है, इसका आंसर आया 1.22। तीन कैलकुलेशन, ये दूसरे वाले प्रोजेक्शन में भी ये कैलकुलेशन सेम थी, इसमें भी वही कैलकुलेशन है। सबसे पहले आर काउंट किया, फिर इक्वेटर की लेंथ काउंट की, फिर दो लॉन्गिट्यूड है उनके बीच की डिस्टेंस क्या आनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1.22 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देशांतरों के बीच की दूरी काउंट करनी, सॉरी अक्षांशों के बीच की। यहाँ पर हमने लॉन्गिट्यूड के बीच की जैसे डिस्टेंस काउंट की है, वैसे लैटिट्यूड के बीच की डिस्टेंस भी काउंट करनी पड़ेगी। मतलब कि अक्षांशों के बीच की, भूमध्य रेखा से अक्षांश की दूरी कितनी है, हर अक्षांश जो जो अपन ने लैटिट्यूड लिए हैं उनकी दूरी काउंट करनी है। और उनकी दूरी काउंट करने के लिए अपने पास में टेबल है, और टेबल में एक वैल्यू है, उस वैल्यू को लेकर के काउंट करना पड़ेगा। तो लिखना पड़ेगा भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से अक्षांशों की दूरी, अक्षांश लैटिट्यूड, अक्षांशों की दूरी
कौन कौन से अक्षांश बनाएंगे भूमध्य रेखा से अपना 20 डिग्री इंटरवल है तो 0 डिग्री बनेगा। देखो पहले समझो कि प्रोजेक्शन कौन से एरिया का बनेगा। एक तो 0 डिग्री बनेगा, 0 डिग्री अपने पास में आ गया है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री के बाद में इंटरवल कितना है 20 डिग्री। तो दूसरा लैटिट्यूड लाइन कौन सी बनेगी 20 डिग्री, 20 नॉर्थ में और 20 साउथ में। 20 के बाद में 40, 60 और 80 की। अपन को ये जो लैटिट्यूड है ये इक्वेटर से कितने डिस्टेंस पे होंगे उसको टेबल के अनुसार काउंट करना है। तो जैसे सबसे पहले 20 डिग्री अक्षांश की भूमध्य रेखा से दूरी 20 डिग्री अक्षांश बना रहे हैं, उसकी भूमध्य रेखा से कितनी दूरी आएगी। तो जो क्वार्टिजा वैल्यू है उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर क्वार्टिजा वैल्यू वह है जो कि टेबल में लिखी है। क्वार्टिजा मान इनटू 8। अब टेबल में आपको ये वैल्यू देखनी पड़ेगी क्वार्टिजा की वैल्यू। अब बुक के अंदर टेबल है, टेबल के अंदर क्वार्टिजा 20 की वैल्यू क्या है 0.356, 0.356। ये क्वार्टिजा वैल्यू 0.356 इनटू आर, आर की वैल्यू क्या है 3.5। ठीक है, क्वार्टिजा वैल्यू ये आपको टेबल में मिलेगी। ये टेबल है जिसमें बुक के अंदर एक टेबल है, इस टेबल के अंदर 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री 20 डिग्री की वैल्यू लिखी हुई है। उसके आगे जस्ट ये दूरी लिखी हुई है, उस दूरी को लेना है फिर इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करो फर्स्ट वाले को 356 इनटू 1.25 सेंटीमीटर। फर्स्ट वाली वैल्यू क्या हो गई 1.25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद में कौन सा लैटिट्यूड बनाना है, इसके बाद में लैटिट्यूड बनाना है 20 डिग्री के बाद में 40 डिग्री। तो 40 डिग्री के लिए अपन क्या करेंगे 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से लंबाई क्वार्टिजा मान क्वार्टिजा वैल्यू इनटू आर। यहाँ पर क्वार्टिजा वैल्यू क्या है टेबल, या फिर इसको क्वार्टिजा की जगह आप लिख सकते हो टेबल वैल्यू। टेबल वैल्यू क्या है 40 डिग्री के लिए टेबल वैल्यू मिलेगी आपको 0.763, 0.763 into 3.5 2.67 सेंटीमीटर। थर्ड, और इसके बाद में कौन सा बनाना है 60 डिग्री का। 20 डिग्री 40 डिग्री उसके बाद में कौन सा बनाएंगे 60 डिग्री बना रहे हैं। तो 60 डिग्री के लिए वैल्यू 60 डिग्री की 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से लंबाई के लिए क्वार्टिजा वैल्यू क्वार्टिजा इनटू आर। क्वार्टिजा वैल्यू क्या है 60 डिग्री की क्वार्टिजा वैल्यू आपको कहां देखनी पड़ेगी टेबल में। जैसे लोगरिथम टेबल में देखते हैं वैसे इसको भी टेबल में लॉग या एंटीलॉग की टेबल होती है, वैसे ही टेबल होती है और उस टेबल के अंदर देखते हैं। और 60 डिग्री की आपको वैल्यू मिलेगी 1.317 इनटू आर 3.5 4.63 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा बनाना है 80 डिग्री का। नेक्स्ट कौन सा बनेगा 60 के बाद में 80 डिग्री लैटिट्यूड बनाना है। 80 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से लंबाई क्वार्टिजा मान इनटू आर किया बराबर क्वार्टिजा वैल्यू क्या है 80 डिग्री की क्वार्टिजा वैल्यू 80 डिग्री की आ रही है 2.436 into 3.5 8.57 सेंटीमीटर। ये कैलकुलेशन एक्स्ट्रा कैलकुलेशन ये है, दूसरे वाले उसमें नहीं होती है, दूसरे वाले जो प्रोजेक्शन है उसमें नहीं है, लेकिन इस प्रोजेक्शन में ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी एक्स्ट्रा। ठीक है, तो अपन 5
डिग्री का निकालना है, 10 डिग्री का निकालना है, 20 डिग्री का निकालना है, 1 डिग्री 2 डिग्री जिसका भी निकालना है, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टेबल से वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे कि अपन लॉग टेबल से वैल्यू लेते हैं, जैसे व्हाट इज द वैल्यू यहां से लेनी है, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, प्रोजेक्शन बनाना है। सबसे पहले इक्वेटर की लंबाई क्या है, 22.1। इक्वेटर की लंबाई क्या है, भूमध्य रेखा की लंबाई 22.12। तो 22.12 लंबाई की आपको एक लाइन खींचनी है। 22.12 लंबाई की एक लाइन खींची, इसके ऊपर 90 डिग्री ऊपर की साइड में एक लंब डालना है और ये लंब आगे की तरफ 90 डिग्री साउथ साइड। अपन 0 डिग्री लिखते हैं, इसको अपन क्या लिखना है, 0 डिग्री। ठीक है, ये 0 डिग्री, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर लाइन या इसके जो भी नाम है वो लिख सकते हैं 0 डिग्री। अब यहाँ पर अपन सबसे पहले क्या बनाएंगे, लेटीट्यूड बनाएंगे, इसके बाद में लॉन्गिट्यूड बनाएंगे। आप चाहें तो पहले लॉन्गिट्यूड देशांतर पहले बना सकते हो, अक्षांश बाद में बना सकते हो। आप चाहते हैं अक्षांश या पहले बनाने और देशांतर बाद में बनाने, तो भी ऐसे कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अक्षांश बनाएंगे तो कितने बनेंगे टोटल, या देशांतर बनाएंगे तो कितने बनेंगे, देशांतर बनाने हैं इसके ऊपर जो नॉर्थ से साउथ वाली जो लॉन्गिट्यूड लाइन बनानी है 0 डिग्री, और इधर आएंगे तो कितना है 180 डिग्री, और इधर जाएंगे तो कितना है 180 डिग्री, और 20 के इंटरवल पे बनाना है। ठीक है, 20 के इंटरवल पे बनाने हैं। टोटल इस लाइन के कितने डिवाइडेशन करने हैं, उसको कैसे निकालेंगे, 360 डिवाइड बाय 20 कितना आना चाहिए, 18। तो इस लाइन के बराबर 18 डिवाइडेशन करना है। ठीक है, लॉन्गिट्यूड कितना आएंगे इसके ऊपर, 18 लॉन्गिट्यूड आएगा, 18 देशांतर रेखा आएगी, और लेटीट्यूड कितने आएंगे वो अपन ने कैलकुलेट कर रखा है, ये लेटीट्यूड। तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर लेटीट्यूड बनाते हैं। लेटीट्यूड बनाने के लिए अपन को डिस्टेंस लेनी है 1.25 सेंटीमीटर। स्केल से आप क्या करेंगे, स्केल के ऊपर 1.25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, 1.25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली, और यहाँ से आप किस साइड में जाएंगे, 1.25 की डिस्टेंस ले करके इधर, और इधर भी 1.25 की डिस्टेंस ये, और ये 1.25 की डिस्टेंस यहाँ पर भी। आप इसको स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, 1.25 की डिस्टेंस। और ये क्या है, कितना को बताएगा, 20 डिग्री नॉर्थ को और 20 डिग्री साउथ को बता रहा है। ठीक है, 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री उत्तर और 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को बताएगा। फिर उसके बाद में डिस्टेंस कौन सी लेनी है, ये वाली सेकंड, 20 डिग्री बन गया अपना। 20 डिग्री के बाद में 40 डिग्री बनाना है, तो 40 डिग्री के लिए डिस्टेंस इक्वेटर से अपन ने कहां से काउंट की थी, भूमध्य रेखा से। 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी, 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की कहां से डिस्टेंस है, भूमध्य रेखा से। तो डिस्टेंस कहां से लेनी है, भूमध्य रेखा से 2.67 सेंटीमीटर डिस्टेंस आप स्केल से लोगे, 2.67 सेंटीमीटर। सारी डिस्टेंस अपन को इक्वेटर से ही लेनी है। ये कितने को बताएगा, 40 डिग्री, और ये कितने को बताएगा, 40 डिग्री साउथ को बताएगा। 40 डिग्री उत्तर और 40 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को। उसके बाद में कौन सा बनाना है, 60 डिग्री बनाना है। तो 60 डिग्री के लिए डिस्टेंस कहां से लेनी है, भूमध्य रेखा से लेनी है, और वो कितनी आ रही थी, 4.63 सेंटीमीटर। तो स्केल से 4.63 की डिस्टेंस ली, और वो डिस्टेंस ऐसे 4.63 सेंटीमीटर नॉर्थ साइड में लिया, और 4.63 सेंटीमीटर साउथ साइड में लिया। आप इस डिस्टेंस को स्केल से भी मेजर कर सकते हैं, या फिर आप प्रकार से। ये कितने को बताएगा, 60 साउथ को बताएगा, 60 डिग्री नॉर्थ को बताएगा, और 60 डिग्री साउथ को बताएगा। नेक्स्ट क्या बनाना है, 80 डिग्री लेटीट्यूड बनाना है, 80 डिग्री अक्षांश बनाना है। कहां से डिस्टेंस लेनी है, भूमध्य रेखा से, इक्वेटर से डिस्टेंस लेनी है, और कितने लेनी है, 8.57 सेंटीमीटर। 8.57 सेंटीमीटर स्केल से डिस्टेंस ली,
और 8.57 सेंटीमीटर डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल ये है 8.57 सेंटीमीटर। ये कितने डिग्री को बता रहा है? 80 डिग्री और ये 80 डिग्री। इसके ऊपर 90 डिग्री नहीं बनाना है आपको, ठीक है, क्योंकि अपने क्वेश्चन में नहीं दे रखा 90 डिग्री, इसलिए 90 डिग्री नहीं बताना। ये बन गया अपने लेटीट्यूड के जो बनाना है। स्केल रखा 20 डिग्री को 20 डिग्री से मिलाना है, 40 डिग्री को 40 से, 60 को 60 के, 80 को 80 डिग्री से मिलाना है, स्केल से मिलाना है इस इक्वेटर के पैरेलल। जो इक्वेटर लाइन है इसके पैरेलल लाइन होनी चाहिए। जैसे जैसे अपन पोल साइड में जाएंगे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा है उसको ये क्या है? नॉर्थ, ये क्या है? साउथ, उत्तर और दक्षिण। ये बन गया अपने लेटीट्यूड लाइनें बनी। अब लॉन्गिट्यूड लाइनें बनानी है, वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? दो लॉन्गिट्यूड बनाने हैं या दो देशांतर बनाने हैं, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1.22 सेंटीमीटर डिस्टेंस है। साहब एक तरीका ये 1.2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस प्रकार से लोगे और फिर इसको बराबर 18 भागों में डिवाइड करो। एक तरीका ये है। दूसरा क्या करो, इसको 18 भागों में डिवाइड करना है। इस लाइन को आप कैसे भी करके मेजर करके, लंबकोणीय विधि, न्यूनकोणीय विधि, परपेंडिकुलर या लो एंगल मेथड है, इसे कर दो। अपन एक बार इसको जस्ट 18 के आधे कितने होंगे? 9। तो बीच वाला ये वाला ये वाली लाइन अपन को क्या बताएगी? 0 डिग्री। अपन जस्ट इसको बीच में से आधा कर दिया, ये क्या बता रहा है? 0 डिग्री को बता रहा है। अब इधर 9 लाइनें बनानी है और इधर 9 लाइनें बनानी है। अगर आप इसको बराबर 9 भागों बांटते हो, इधर वाले पार्ट को बराबर 9 भागों बांटते हो और इस वाले पार्ट को भी बराबर 9 भागों बांटते हो। आप ये डिस्टेंस 1.22 सेंटीमीटर लेंगे ऐसे, और ये डिस्टेंस बराबर बराबर बांट देंगे 1.22 सेंटीमीटर। अब 1.22 सेंटीमीटर डिस्टेंस मेजर नहीं की जा सकती है, ऐसे इसमें क्या करो, आप एक बार इसको आधा कर दो और ये वाला पार्ट है इसको परपेंडिकुलर मेथड या लो एंगल मेथड से क्या करो, बराबर 9 भागों में बांटो। जो डिस्टेंस आई है वही की वही डिस्टेंस इधर भी होगी। आपको एक पॉइंट अगर पता चल गया ये डिस्टेंस कितनी लेनी है, फिर आप बराबर बराबर करोगे, आसानी से आ जाएगा। बराबर 9 भागों में बांट दिया। बांटने के बाद में इस लाइन के पैरेलल, जो ये लाइन है इस लाइन के लेटीट्यूड के पैरेलल लेटीट्यूड बनाना, स्केल से बनाना है। और ये डिस्टेंस आपकी लॉन्गिट्यूड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? पैरेलल रहेगी। देशांतरों, सभी देशांतरों के बीच की दूरी बराबर रहती है। अक्षांशों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, ठीक है। बराबर प्रोजेक्शन बना। अब ये अपन ने क्या रखा, ये वाला क्या रखा अपन ने? 0 डिग्री। बीच वाली वैल्यू होती है 0 डिग्री आ रहा। 0 डिग्री के बाद में अपना इंटरवल कितना है? 20 डिग्री इंटरवल है। तो 20 डिग्री इंटरवल होने पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर 20, 40, 30, 100, 120, 140,
इधर क्या आएगा ईस्ट, इधर चलेंगे तो वेस्ट। 20, 40, 60, 30, 30 के बाद 100, 120, 140, 160, 180 और वेस्ट। ठीक है, ये बन जाता है। फिर इसके ऊपर क्या बनाना है आपको, वर्ल्ड मैप बनाना है। इसके ऊपर वर्ल्ड मैप बनाना है। ये वर्ल्ड में ये प्रोजेक्शन सबसे ज्यादा काम आने वाला प्रोजेक्शन है, क्योंकि जितने भी नेविगेशन जो चार्ट बनते हैं वो सारे इसी के ऊपर बनते हैं। एरोप्लेन चल रहे हैं या जितने भी शिप चल रहे हैं, वो शिप लग्जोडर्म, इसके ऊपर जो जैसे कि एक सारे इसके ऊपर जितने भी लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड काट रहे हैं वो कहाँ काट रहे हैं, 90 डिग्री एंगल पे काट रहे हैं। तो ये वाला 90 डिग्री एक एंगल है और ये वाला 90 डिग्री एंगल है, इसके बीच में एक लाइन, सीधी लाइन खींची जा सकती है। तो क्या करेगा, ये सीधी लाइन, यहाँ से एक सीधी लाइन है, यहाँ से एक सीधी लाइन है, तो 0 डिग्री अपना कहाँ है, ये वाला 0 डिग्री नॉर्थ बताना है, तो 0 डिग्री है। अब यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, एंगल फिक्स हो जाएगा। एंगल बेरिंग, जो अपन बेरिंग पढ़ेंगे अपन सर्वे में, उसमें क्या होता है, नॉर्थ यहाँ बताना है, नॉर्थ ऐसे ही बताना है। यहाँ से अपन कोई सी भी एक लाइन बताते हैं तो एक एंगल फिक्स हो जाता है और उस एंगल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो लग्जोडर्म या ग्रेट सर्कल का अनुसरण करते हैं, जो शिप होते हैं वो या एरोप्लेन होते हैं वो ग्रेट सर्कल का अनुसरण करते हैं या लग्जोडर्म, इसको दोनों का अपन एक बोल सकते हैं। तो दोनों का अनुसरण करते हुए चलते हैं, मतलब कि 500 किलोमीटर चलने के बाद में 10 डिग्री नॉर्थ मुड़ना है, 10 डिग्री साउथ मुड़ना है, या फिर 10 डिग्री ईस्ट मुड़ना है, 10 डिग्री वेस्ट मुड़ना है। फिर वहां जाने के बाद 300 किलोमीटर चले, फिर 5 डिग्री लेफ्ट या राइट मुड़ना है। मुड़ने के बाद में जो अपना डेस्टिनेशन है ना, वहां पे आसानी से पहुंचा जा सकता है। तो वर्ल्ड में नेविगेशन का जितना भी काम चल रहा है, जैसे कि एरोप्लेन है, ऊपर चलने के बाद उसको थोड़ी पता चल रहा रास्ता कहाँ से होके जा रहा है। अपने को तो रास्ता पता चल रहा है ना कि आगे एक मील पत्थर है, आगे एक दुकान है, ऐसे पता चल जाएगा। लेकिन जो एरोप्लेन चल रहा है उसको नहीं पता चलेगा। या फिर शिप चल रहा है, तो शिप यहाँ से स्टार्ट हुआ, पूरा अटलांटिक ओशन को क्रॉस कर रहा है, तो उसको थोड़ी पता है कि कहाँ से होकर के जाना है, वहां पे डायरेक्शन भी नहीं मालूम चलता है। ऐसे स्थिति में क्या करते हैं, ये लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग चलते हैं और जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ होता है उस नॉर्थ को एंगल मान करके चलते हैं, नॉर्थ मान करके कंटिन्यू में चलते रहते हैं। तो इनको क्या होता है, जहाँ पे डेस्टिनेशन पे पहुंचना वहां पे आसानी से पहुंच जाता है। एरोप्लेन या फिर शिप होते हैं, उनके लिए बहुत काम का है, नेविगेशन सिस्टम में काम आता है। तो मर्केटर प्रक्षेप स्पेशली किसमें काम आता है, नेविगेशन में काम आने वाला प्रोजेक्ट। इसके ऊपर आपको क्या बनाना है, वर्ल्ड मैप।